नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जीवन मिशन का लक्ष्य स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए ये मिशन जरूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा मार्ग पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य के 5 चिकित्सा संस्थानों को क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट मिला। और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी। आज भी राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ जल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बुनियादी आवश्यकता है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ट्वीट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए इस मिशन को बढ़ावा देना जारी रखेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि हर घर जल कार्यक्रम का लोक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और इससे लोगों को आर्थिक बचत हुई है। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि देश में सभी घरों के लिए सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने से डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोका जा सकता है। इससे $101 अरब तक की बचत का अनुमान है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि जीवन बचाने, महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने और जीवन को आसान बनाने में सुरक्षित पेयजल की भूमिका से देश वाकिफ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा शायद ही कोई और कार्यक्रम हो जिसका व्यक्ति और परिवार के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने पर इतना स्पष्ट प्रभाव पड़ा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में श्री शाह ने कहा कि बाधा रहित तीर्थ यात्रा और सहजता से दर्शन मोदी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से यात्रा आधार शिविर तक सभी सुविधाएं दी जाएं। श्री शाह ने कहा कि तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर और जम्मू से रात्रिकालीन विमान सेवा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और उन्हें भरे जाने की भी पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। श्री शाह ने चिकित्सकों का अतिरिक्त दल उपलब्ध कराने को भी कहा। गृह मंत्री ने कहा कि किसी प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पर्याप्त बिस्तरों का प्रबंध हो और एम्बुलेंस तथा हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएं। उन्होंने तीर्थयात्रियों को यात्रा, आवास, बिजली, पानी, संचार और स्वास्थ्य सहित सभी सुविधाएं प्रदान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि सभी तीर्थयात्रियों को RFID कार्ड दिए जाएंगे ताकि उनकी मौजूदगी के स्थान की सटीक जानकारी मिल सके। प्रत्येक तीर्थयात्री के लिए 5 लाख रुपए और पशुधन के लिए 50,000 रुपए का बीमा तय किया गया है। 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 31 अगस्त को संपन्न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माताओं और नवजात शिशुओं के सुरक्षित मातृत्व और स्वास्थ्य के महत्व पर बल दिया है। जमीनी स्तर पर इस तरह की पहल के बारे में सांसद रेखा वर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सरकार ने देश भर में माताओं और शिशुओं की बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए निरंतर प्रयास किए हैं और इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत विश्व में अग्रणी बनने की राह पर है और देश आजादी के 100 वर्षों में 5 खरब की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है और देश से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही है। श्री गोयल नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फॉरवर्ड्स एसोसिएशन के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास के लिए 5 प्रण दिए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन के मुताबिक भारत सामूहिक प्रयासों से बदलाव ला सकता है।
पिछले 9 वर्षों में सरकार के कार्यों के बारे में बोलते हुए श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्योगपतियों से पारदर्शी होने और देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का आग्रह किया। चूरू जिले के सादुलपुर में स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्यवाही में नकली देशी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जहां से बड़ी मात्रा में नकली देशी घी जब्त किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चूरू जिले के सादुलपुर में चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग व खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नकली देशी घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है, जहां से बड़ी मात्रा में 35 क्विंटल नकली देशी घी 5 ब्रांडों का बरामद किया है। साथ ही नकली घी बनाने के उपकरण व सामग्री पकड़ी गई है। यह घी हरियाणा, मध्य प्रदेश व राजस्थान में सप्लाई किया जाता रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश के 5 चिकित्सा संस्थानों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने के लिए चुना गया है। प्रदेश के 101 संस्थानों को पहले ही नेशनल सर्टिफिकेशन मिलने के बाद अब और इन 5 संस्थानों सहित कुल 106 क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट विजेता राजकीय चिकित्सा संस्थान हो गए हैं। मिशन निदेशक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत भीलवाड़ा जिले के सुवाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ढिकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रूपेहेल खुर्द प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बीकानेर जिले के गुसाइनसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, नागौर जिले के जसवंतगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल कोटपूतली में 460 करोड़ रुपए से ज्यादा के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी है। राज्य में अधिकांश प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थाएं होने से अब विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। श्री गहलोत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्रदेश बेहतर है। उन्होंने कहा कि राजस्थान 11.4% की आर्थिक विकास दर के साथ देश में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोबाइल वितरण योजना को लेकर कहा है कि यदि इस योजना का टेंडर नहीं होता है तो ऐसी सुविधा दी जाएगी कि पात्र महिलाएं स्वयं मोबाइल खरीद लें। इसके बाद एक फिक्स अमाउंट उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि राजस्थान की 1,33,00,000 पात्र महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की एजेंसी राजकॉम्प ने टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी थी, लेकिन चिप की वजह से मोबाइल वितरण में देरी हो गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के तहत कल जोधपुर में कई जगहों पर योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सम्राट अशोक उद्यान और मानसागर उद्यान में योग प्रशिक्षकों द्वारा योग अभ्यास कराया गया, जिसमें महिलाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में आंधी और तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश भी दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई। हनुमानगढ़ और बीकानेर में तापमान बढ़ने से उमस और तेज गर्मी का एहसास हुआ। इधर भरतपुर में आंधी और तेज हवाएं चलने के बाद हुई बारिश से तापमान में गिरावट आई। आंधी की वजह से कई जगह बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी हो गए। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भरतपुर में कल आए तेज आंधी अंदर से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 70 किलोमीटर की स्पीड से आए अंदर की वजह से 100 से अधिक विद्युत पोल गिर गए तो वहीं सैकड़ों पेड़ धराशायी हो गए। भरतपुर शहर में 70 स्थानों पर छोटे बड़े पेड़ गिर गए, जिससे रास्ता जाम हो गया। करीब आधा घंटा तक हुई झमाझम बरसात से मौसम तो खुशनुमा हो गया। करीब 12 mm बरसात भी दर्ज की गई है। विद्युत पोल गिर जाने से कई स्थानों पर पूरी रात बिजली बाधित रही तो वहीं नदवई में टीन शेड व दीवार गिरने से 10 लोग घायल हो गए। रूपवास में पेड़ की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही ऑडिटोरियम की फॉल सीलिंग गिर गई। तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग सहित जिला कलेक्टर और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन का लक्ष्य स्वच्छ और सुरक्षित जल उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को मजबूत करने के लिए ये मिशन जरूरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। यात्रा मार्ग पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। राज्य के 5 चिकित्सा संस्थानों को क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान करने की घोषणा की गई है। और प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। आज भी राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।